Dear students, in the last video I told you about the introduction of the lesson The 100 Dishes Part 1. Today I am going to teach you the basic informations of this story. This story is about a quiet and shy girl. Quiet girl and shy girl, these two are the qualities of a girl named Wanda Petronsky. Let us try who is a quiet girl and shy girl. A quiet girl means the girl who is not talkative, who remains herself silent. And shy girl means the girl who is full of hesitations. शर्मीली लड़की. And the name of the girl is Wanda Petronsky, a Polish immigrant. I told you in the last video that Polish is a local language and immigrant means अप्रवासी. तो पॉलिश बोलने वाली एक अप्रवासी लड़की है ये, जिसकी मदर टंग पॉलिश है. Who had come to America with her family, जो अमेरिका आई हुई है अपने परिवार के साथ. She attended school with American children. Means she went to school with American children. And she also read along with them. जाती भी थी अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ में, और वहाँ बैठकर पढ़ती भी थी. और these American children who found her name to be strange means Wanda Petronsky, the pronunciation of this name was very strange to them. ये जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, इसका उच्चारण उनके लिए बहुत अजनबी सा लगता था. अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए जो उसके साथ पढ़ते थे. Probably the weirdest in the classroom. In the whole classroom, it was very strange. Means the names of all the children, rest of Wanda, they were very easy to call. This is because they all had easier names. Her name was weirdest, means strange in the classroom. Why? Because they had easier names. Means to calling it means calling their names
was very easy. But the name of Wanda Petronsky was very strange name. She was poor. She was not rich. And was always seen wearing a faded blue dress. तो being poor, हमेशा वो दिखाई देती थी या दिखती थी अ फेडेड ब्लू ड्रेस में। नीले रंग की पोशाक थी लेकिन वो फेड हो गई थी, मीन्स उसका कलर धीमा पड़ गया था। हर क्लासमेट्स टीज्ड हर, उसकी जो क्लासमेट्स थीं वो उसे चिढ़ाया करती थी। एंड व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था? बिकॉज शी क्लेम्ड, वो दावा करती थी, वांडा दावा हमेशा करती थी टू हैव 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, पोशाकें हैं। ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स आलमीरा, उसकी आलमीरा में लाइंड अप हैं, मीन्स ऑल हर ड्रेसेस आर पुट इन अ लाइन इन हर आलमीरा। albeit means यद्यपि, always being seen wearing one, see always being seen, वो हमेशा दिखाई देती थी केवल एक पोशाक पहने हुए। the ones, वन में जब हम यस लगा देते हैं तो ये लोग का सेंस हो जाता है, पीपल का सेंस हो जाता है। द वंस हु मेनली टीज्ड हर, तो लोग जो मुख्य रूप से उसे चिढ़ाते थे, वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी दो बहुत अच्छी सहेलियां थीं। देयर नेम वर पेगी एंड मैडी। पेगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन स्कूल। जो पेगी थी वो सबसे लोकप्रिय पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। फॉर हर पॉपुलरिटी देयर वर 3 रीजन्स, 3 कारण थे। फर्स्ट, शी वॉज वेरी प्रेटी। Second, her hair was curly. And third was, she had different dresses. भिन्न भिन्न प्रकार की उसके पास पोशाकें थीं। For these 3 reasons, she was very famous in the school. While everyone barely knew Wanda, लेकिन प्रत्येक एनीवन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी और चिल्ड्रन, जो और भी बच्चे थे, उनमें से कोई भी बच्चा बेयरली, बड़े मुश्किलों से न्यू, जानते थे वांडा को। बिकॉज शी वॉज क्वाइट एंड शाई गर्ल, शी वॉज नॉट टॉकटिव एंड शी had hesitations to behave with other children. Peggy and Maddie used to wait for Wanda
before school, even if it meant getting late. पेगी और मैडी यूज टू वेट मीन्स इंतज़ार किया करती थी फॉर वांडा, वांडा के लिए, अर्थात वांडा का इंतज़ार किया करती थी स्कूल जाने से पहले। यहाँ तक कि जब देर भी हो जाती थी तब भी इंतज़ार किया करती थी। मैडी अ पुअर गर्ल, शी वॉज ऑल्सो पुअर, मैडी भी पुअर थी हरसेल्फ, स्वयं में। डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करती थी, व्हेन पेगी मेड अ फन ऑफ वांडा, जब पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी, मैगी को भी अच्छी नहीं लगती थी। She feared that she could be next, और वो डरा करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली मजाक उड़ाने वाली लड़की वो हो जाए, मीन्स उसका भी मजाक उड़ने लगे। She wanted Peggy to stop making fun of Wanda, वो ये चाहती थी कि पैगी बंद कर दे वांडा का मजाक उड़ाना। बट कुड नॉट समन करेज, लेकिन वो अपने साहस को, करेज को हैव नहीं कर सकी, मीन्स साहस को इकट्ठा नहीं कर सकी। समन मीन्स उसे काल होता है, लेकिन यहाँ पर टू हैव है। शी कुड नॉट हैव करेज टू फेस हर, उसको फेस करने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए, उससे ये बात जोरदारी से कहने के लिए, फोर्सली कहने के लिए कि वो उसका मजाक न उड़ाया करे, उसके पास साहस नहीं था। सी फियर्ड, उसे भय था कि सी वुड लूज हर बेस्ट फ्रेंड, अगर वो ऐसा करेगी तो अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त को वो खो देगी। हाउएवर, किंतु पेगीज इंटेंशन वाज नेवर टू हर वांडा, पेगी का जो इरादा था वो वांडा को हर्ट करने का नहीं था। बट शी वाज क्यूरियस as to why वांडा had to lie, लेकिन जब उसका इरादा नहीं था ऐसा कि वांडा को हर्ट करे, लेकिन एक बात उसकी थी जो उसको बहुत विचित्र लगती थी कि वाई वांडा हैड टू लाई, वांडा को झूठ क्यों बोलना पड़ता था, अर्थात वो झूठ क्यों बोल रही थी। दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट, कि उसके आलमीरा में 100 ड्रेसेस हैं, ये झूठ क्यों बोलती है। ट्रुथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस, ठीक 100 ड्रेसेस का जो ट्रुथ था, के विषय में जो ट्रुथ था, सत्यता थी, अनवेल्ड, ओपेंड, उसका खुलासा हो गया। और किस दिन? ऑन द रिजल्ट डे ऑफ द ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन इस बात का खुलासा हो गया। द रूम वॉज लाइंड विद 100 ड्राइंग्स, जो रूम था कंपटीशन का वो 100 ड्राइंग से, 100 ड्राइंग से, अर्थात चित्रकलाओं से लाइंड था। मीन्स एक के बाद एक वो चित्रकारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, ड्राइंग्स लगी हुई थी। पोर्ट्रेइंग मीन्स जिनमें चित्रित था, डिफरेंट ड्रेसेस, भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें जिनमें चित्रित थी। ईच सो ब्यूटीफुल, उनमें से प्रत्येक जो चित्र था अर्थात पेंटिंग जो थी वो सो ब्यूटीफुल मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। दैट डे, उस दिन, शी ट्रूली हैड
100 ड्रेसेस। वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेस थीं, ऑल लाइंड अप, सब पंक्तिबद्ध थीं। बट इन द क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम में एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, पेगी एंड मैडी, पेगी और जो मैडी थी, दोनों उसकी जो सहेलियां थीं, हु वर एव-स्ट्रक, अवाक थीं, रियलाइज्ड द थ्योरी ऑफ 100 ड्रेसेस। इन 100 ड्रेसेस की थ्योरी को महसूस करके वो सब अवाक थी। एंड फेल्ट, और महसूस किया उन लोगों ने, गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली, उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए उन लोगों ने गिल्टी महसूस की। तो दिस वाज द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। I will send the questions and answers of this story 100 Dresses Part 1 in the group. Best of luck.